त्रिकोणमिति का सेकंड चैप्टर लेकर के मैं आया हूं 8.2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी 2026 अर्थात 2026 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं मैथ 8.2 लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि 8.1 का हमने 4-5 वीडियो बनाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो क्लास हमने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन और या फिर ऑफलाइन। आप जब भी क्लास करना चाहते हैं चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आज 8.2 जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं चैप्टर, इसको मैं समाप्त करने वाला था। इसमें होता क्या है कि इसके लिए आपको क्या करना वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि 8.2 में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले सूत्र आ जाता है। सबसे पहले सूत्र आते हैं, हमने सबसे पहले सूत्र बनाना सीखना, जैसे कि हमने बोला साइन थीटा, ओके, फिर कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद हमने बोला टेन थीटा। ये ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ सूत्र लिखे और यहाँ पे जो 8.2 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ डिग्री स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं? डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको हटा लो, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं मैं, 14, ये 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, उसके बाद आते हैं 45 डिग्री, उसके बाद आता है 0, 30, 45, 60 डिग्री और लास्ट आपके पास आ जाता है 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का सबसे अहम रोल निभाता है, अर्थात ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है। क्योंकि 8.2 आपको तभी बनेंगे, हमारी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, हम ये सूत्र बनाना बता रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं। अर्थात ये ध्यान से देखें, हमारे पास कांस्टेंट 6 ही है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट रहते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये 5 ही मान, अर्थात 10th क्लास से ओनली फॉर 5 मान ही निकालने होते हैं। तो ये देखिएगा कैसे निकाला जाता है, आपको ऐसे याद करना होता है। थीटा हटा दीजिए अब, ठीक है, थीटा को हटा दीजिए। अब पढ़िए इसे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। इस प्रकार से ये पैटर्न चलते हैं, क्योंकि इससे पहले थीटा था ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मान होता है ना, तो हमने बोला साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 इसको निकालना सीखिए पहले। इसको निकालने के लिए आप कुछ नहीं करिए, काउंटिंग कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करने के बाद आप क्या करिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से? 4 से डिवाइड कर दीजिए। हमने सब में 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सब पर रूट चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? तो रूट चढ़ा दिया, क्योंकि घर के बिना अच्छा नहीं लगता, तो हमने सभी पर रूट चढ़ा दिया। अब देखिएगा इधर, 4 से 0 में डिवाइड करो तो 0 रिजल्ट देगा, ठीक है। या देखिएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया √102, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ √103 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का क्या होता है? 2 होता है। ये 4 एक बार में कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। ये ध्यान से देख लीजिए, कभी भी किसी भी डिजिट में अगर भाग करते हैं, या ध्यान देंगे अंक को अगर 0 में डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएंगे। ये याद रखिएगा। तो हमने पहला निकाल लिया। देखिए अब कैसे याद करने का तरीका, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, हमने ये तरीका बताया निकालने का फॉर्मूला, लेकिन आपको कैसे याद करना है? ऐसे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। याद रखिएगा, ओके। ध्यान से, अगर हम कॉस का निकालना, अगर हमको कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 30 का, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, उसको उल्टा कर दीजिए। अर्थात कॉस 0 निकालना होगा तो साइन का जो 90 होता है ना, वो कहलाता है कॉस 0, ये हो गया ये 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान निकालने जाएंगे तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा ना, वो इसका हो जाता है, अर्थात इसको कह सकते हैं √3/2। अब देखिए कॉस 45 निकालने जा रहे हैं और यहां साइन देखिए, पीछे से 1 2 खत्म, तीसरा, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा, तो सेम टू सेम 1/√2 हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब हम कॉस 60 डिग्री निकालने जाएंगे तो ये 30 का इसका मान हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। 90 निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बस एक साइन निकाल दीजिए, कॉस पूछेगा तो इसको उल्टा करके इन्हें लिख दीजिए, बस सिंपल वे में, ठीक है। टेन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। याद रखिएगा। तो डिवाइड कर देना ना, डिवाइड कर देना, तो हमने डिवाइड कर देना
किसमें, साइन थीटा में किससे भाग करना है, तो साइन थीटा में डिवाइड करना है कॉस से। तो कभी भी हमने सिखाया अंक को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हमने कह दिया tan 0 डिग्री का मान भी 0 आ जाएगा। tan अगर हम 30 का मान निकालने जाएंगे तो साइन को पहले 1/2 है, इसको डिवाइड कर दी √3/2 से, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1/√3। ओके, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद इसको निकालने जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1/√2 और 1/√2। ये से ये कट गया, 1 से 1 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। देखिए हमने क्या कहा, tan थीटा फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो हमने sin थीटा का मान और cos थीटा का मान को भागा कर दिया, ठीक है, तो सब कट गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे वही करो, तो यहाँ पे देखिए sin थीटा का मान कितना है, √3/2 है। अब पूरे एक बटा यहाँ क्या 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, 1 का कोई महत्व नहीं, तो क्या बचा √3। अर्थात हम कह सकते हैं tan 60 का मान हो गया √3। बट अब ध्यान दीजिएगा कि यदि इधर देखो, इधर साइन क्या है कि साइन 1 है और यहाँ 0 है, तो अगर 0 में ध्यान देने, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करोगे ना तो उसका रिजल्ट आता है इन्फिनिट। क्या आता है, इन्फिनिट। तो हम कह सकते हैं कि 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी अंक में तो उसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिट। ओके, अब पढ़ लीजिए, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान tan 45 का मान tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनिट। दैट्स ऑल। अब देखिए हमने 3 निकाल लिया, तो इसके बाद आपको पता है sin cos tan, फिर होता है cos cosec, ठीक है, थीटा नहीं लिखना, फिर होता है sec sec और लास्ट होता है cot cot। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जस्ट बताया अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ये होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, ये होता है। अर्थात साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot होता है। अब ध्यान दीजिएगा, उलट दीजिए, अगर हम इसको उलट cosec 0 का मान निकालने जाएंगे तो sin 0 का मान को उलट दीजिए, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ओके, अब देखिए cosec 30 का मान निकालें तो इसको उलट दीजिए, 1/2 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2/1 हो जाएगा, 1 का कोई महत्व नहीं तो 2 आंसर हो गया। cosec तो इसको उलट दीजिए, 45 का मान √2 हो जाएगा, cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, cosec 1 का, तो 1 का उल्टा करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 ही तो रहेंगे ना, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए sec किसका उल्टा है, तो 1 का, तो 1 का उल्टा मतलब कि cos का, तो sec 0 का मान, cos 0 का मान, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। sec किसका मान, 30 का मान, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। sec 45 का मान √2 हो जाएगा। sec 60 का मान, यहाँ पे देखिए 1/2 है तो sec 2 हो जाएगा, और sec किसका मान, तो sec 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिट हो गया। कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट, cot tan का उल्टा है ना, तो cot अगर tan का उल्टा, तो चेक करिए cot 0 का मान क्या होगा, tan 0 को उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिट हो गया। cot इसका अगर हम 30 चलेंगे तो tan का उल्टा 1/3 है तो √3 कर दीजिए। cot 45 का मान, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। cot 60 का मान तो कितना, √3 है तो हम कर देंगे 1/√3, ठीक है, ये याद रखिएगा। cot 90 का मान इन्फिनिट है तो इसका उल्टा क्या कर देगा, 0, ठीक है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सूत्र याद करना, सूत्र बनाना सीख लीजिए, बहुत ही इजी वे में है, आप बनाओगे तो इजी वे में बन जाएगा। पहले काउंटिंग कर देना, पहले याद रखिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, उसके बाद साइन लिख दीजिए, पहला साइन का निकलता है, सबको 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर दीजिए, 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन निकाल लीजिए। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जब इतना आ गया तो उसके बाद cos निकालोगे तो इसको उलट के n से लिख दो, tan निकालोगे तो हमने फॉर्मूला बताया, साइन को भाग कर दो, cos से हमने भाग कर दिया, और उसके बाद बाकी 3 उल्टा, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ओके, तो चलिए इस पे मैं मैथ बताता हूं। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला इसका बताया था 8.2 का, तो चलिए मैं इसका मैथ स्टार्ट करने वाला, बहुत ही बेसिक से, तो आप लोग आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और बनाने का। तो सबसे पहले मैं पहला बना रहा हूं। सबसे पहले आप कभी बनाए तो हल लिख लीजिए। देखिए हमने पहले ही बोला था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। डरने की कोई बात नहीं है, हमने बोला डिग्री का मान याद है हमें, साइन 30, तो याद करिए कि साइन 30 का मान क्या होता था, साइन 0 का मान क्या होता था, 30 का मान, तो हमको पता है साइन 30 का मान 1/2 होता था, तो हमने साइन 30 पूरे जगह पे 1/2 लिख दिया, प्लस तो प्लस कर दिया। cos 60 का मान क्या होता था, आपको याद होना चाहिए, cos 60 का मान पूछा गया है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे एक का याद रखोगे तो पूरा याद रहेगा। साइन 0 का मान अगर हमने बोला, साइन 0 का मान 0 किया, ठीक है, 0 का मान 0,
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 किया आपने, साइन 45 डिग्री का मान आपने 1/√2 किया, साइन 60 डिग्री का मान आपने √3/2 किया, और साइन 90 डिग्री का मान आपने 1 कर दिया। बट यहां पूछा क्या गया है कि cos 60 डिग्री, देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान देखिए 1/2 है ना, हमने लग दिया। उसके बाद cos 60 का मान पूछा, तो हमने बोला था ना cos 60 का मान पूछा, तो क्या करोगे, साइन 30 का मान बराबर होता है cos 60 का मान के, तो हम कह सकते हैं कि cos 60 का मान जो होगा साइन 30 के बराबर होगा, अर्थात ये भी हो गया हमारा 1/2। दो का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। इनका जोड़ आता है ना, 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 एकम 2, मतलब 2 को 2 से भाग करो एक बार कटेगा, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से भाग करोगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना करोगे तो मतलब 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हो गया 1 + 1 2/2, इसको काट दो एक बार में, तो आंसर क्या आ गया 1। बस सिंपल। इसको देख लो, साइन 45 है ना जी, तो स्क्वायर रहे क्यों रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको। साइन 45 है, स्क्वायर भूल जाए, तो साइन 45 का मान कितना होता है देख लीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 1/√2, बट यहां स्क्वायर है तो बस ऐसे घेर के स्क्वायर लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। प्लस cos स्क्वायर 45 है, तो cos का मान हमने बोला ना कि 45 साइन और साइन 45 cos 45 दोनों बराबर होता है, तो हमने क्या कर देना है, इसका मान 1/√2 लिख देना। अब पूरे का होल स्क्वायर। देखिए आगे ध्यान से, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 देगा रिजल्ट, बट ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, कैसे करता है मैं बता दूंगा। 1 का तो यहां हो गया 1/2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 से रूट कट जाता तो 2 हो गया। सेम टू सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिएगा। अब 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, उसका 1 + 1 = 2/2, कट गया तो क्या आंसर आ गया 1। सिंपल, जैसे ऊपर बनाओ नीचे ही बना, लेकिन स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan मतलब कहा गया यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो पहला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आंसर, दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना, चलिए मैं बनाता हूं। इसके लिए क्या करना है कि पहले हल लिख दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या, यदि थीटा का मान दिया हुआ तो यहां बैठा लीजिए, tan स्क्वायर थीटा जब कितना रखोगे 45 डिग्री प्लस 1 पूरे कोटा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा जब क्या रखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान हमारा दिया हुआ है। अभी क्या करोगे, tan 45 का मान कितना होता है हमें पता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे प्लस 1, देखिए जैसे वैसे लिखना, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान हमको पता है 1/√2 होता है, तो हमने कर दिया पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। कैलकुलेशन करना ना, कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। क्या करना है कैलकुलेशन में, वो देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लो, ओके। यहाँ देखो ऊपर तो 1 है ना, लेकिन नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर करो तो 1 और ये से कट गया तो हो गया 2, बट ये 2 है, बट 1 2 3 है ना। क्या देखिए 1 2 3, इसको पहला गुना चौथा बनाना होता है, ये दोनों जोड़ा है, ये सिंगल, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 1 2 3 4 हो गया, हमने बताया 1 2 3 4, अर्थात इसका रूल होता है a/b पूरे c/d, तो पहला गुने मतलब a गुने d और b गुने c करना होता है। तो आप इसको इधर में दिखा बता रहा हूं, ठीक है ना, यहां से देख लीजिए। तो 1/1 तो लिख देंगे ना, जैसे है ना वैसे कर लो, 1/1 प्लस पहला गुने चौथा, तो आप क्या कर लो ना 1/1 कर दो, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 2 और नीचे हो गया 1। 1 का कोई महत्व नहीं रहता नीचे, ये याद रखिएगा। तो नीचे हटा दो तो 2 + 1 कितना हो गया 3, या फिर आप इनका जोड़ ले लो, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, एकदम इजी है। सेम इसको देखिए, cos स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, तो थीटा जहां पे तो मान दिया हुआ ना 45, तो हम पहले हल करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे cos cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिएगा cos 45 का मान, तो 45 का मान अभी हमने जस्ट देखा 1/√2, अब पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर चला दीजिए माइनस साइन 45 का मान भी 1/√2, अब पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ गया 1/2 माइनस 1/2, भिन्न का जोड़ लोगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, अर्थात 1 - 1 कट गया तो 0 हो गया, तो 0/2, दैट इज कॉल्ड क्लियर। ये इस प्रकार से आप बना सकते हो, ये हमने बताया कि फॉर्मूला ताकि आप याद कर सकते हो, एक याद रहेगा तो पूरा बना लोगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया है, और इस क्वेश्चंस को आप इजी में बना सकते हो, आसान है बनाना। तो इस क्वेश्चंस को आगे, ये फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में बताऊंगा ढेर सारे क्वेश्चंस, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर जैसा आपको कंटेंट मिल रहा है आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही मजेदार क्लास है, ठीक है। क्योंकि 2026 में अगर मैट्रिक एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा।
ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।